तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी जो है वो बेहतरीन नमूना है। अब नमूना तलाश करने के लिए मेरा नौजवान समझता है बाल ऐसा कटाएंगे जिस तरीके से फिल्मी दुनिया में काम करने वाला कटाता है, कपड़ा जनाब ऐसा पहनेंगे जिस तरीके से यहूद नसारा पहनते हैं। जब कहा बेहतरीन नमूना है नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को, जब बेहतरीन नमूना उस्वतुन हसना कहा कुरान करीम ने कहा, तो उसके बावजूद हमारा नौजवान, हमारी उम्मत मुस्लिमा जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीख को, किरदार को छोड़कर यहूद नसारा की चाल को, रफ्तार को, किरदार को क्यों अपनाए जा रहे? अपनाने ही की वजह से, इसी कमी और कोताही की वजह से हम गहरे कार में जा रहे हैं, तनज़ुली के अंदर जा रहे हैं। मकाम जो मिलना चाहिए था उस मकाम के बजाय हम नीचे को चले जा रहे हैं। 313 थे और पूरी दुनिया पर भारी थे, आज हम अरबों में हैं, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर लोग हावी हैं। जरूरत इस बात की है जो तारीख अल्लाह के रसूल ने जो किरदार पेश किया है उस किरदार को अपना लिया जाए। इसी का एक जिम्न एक टुकड़ा है कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा को जो जज्बा दिया था, उसी जज्बे के साथ आज भी हमारे अंदर कुछ मौजूद है जो हम काम कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़कर, जिसको मानते हैं कि यहाँ से हिजरत करके जब मदीना गए हैं, मदीना की जमीन में जाने के बाद जो सबसे पहले मस्जिद बनाने की बुनियाद पड़ती है, मालूम है वो मस्जिद की जमीन किसकी थी? किसी अमीर कबीर की जमीन नहीं थी, किसी रईस मक्का की जमीन नहीं थी, किसी सरदारान कुरैश की जमीन नहीं थी। उस जमीन को देखने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ये बात आई कि इस जमीन के अंदर मस्जिद बनाई जाए। और मालूम किया कि मस्जिद, ये जमीन जो है किसकी है? तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद, मालूम करने के बाद पता चला कि ये जमीन किसी रईस अमीर कबीर की नहीं है, बल्कि यतीम बच्चों की है जिनका नाम सहल और सुहेल बतलाया जाता है। हम लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, मतलब ये 2 ही कट्ठा जमीन था जनाब, मस्जिद के लिए तलब किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा? उस यतीम बच्चे ने, अल्लाह के रसूल ने कहा उनको बुलवाया जाए और कीमतन खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दी जाए और इस रुए जमीन पर मस्जिद की बुनियाद डाली जाए। लेकिन आज जो है जितनी इस काम को जरूरत है, इस बात को सुनने की, उतनी ही जरूरत हमारी माओ बहनों को भी है, हमारे इस बच्चों को भी है, हमारे नौजवानों को भी है और हमारे मुअम्मर शख्स यानी उम्र दराज लोगों को भी है कि इस बात पर गौर किया जाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब बुलवाया और उनसे गुफ्तगू सुनीद हुई, बातचीत की गई, तो क्या मामला सामने आया? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कीमतन उससे खरीद लिया जाए, इसलिए कि यतीम बच्चे से जमीन जब ली जा रही है ताकि उसके गुजारे की कोई शक्ल सूरत बन सके। उस यतीम बच्चे को मैंने बतलाया था यतीम, वरना तो पूरी दुनिया यतीम हो जाएगी, इसलिए वो यतीमी की हालत में थे। बुलवाया गया, बुलवाने के बाद कहा कि ये जमीन किसकी है? मालूम होता है कि वो आप ही की जमीन है और तुम दोनों यतीम हो। कहा कि अल्लाह के रसूल यकीनन मैं यतीम हूँ, जमीन मेरी है, बात आखिर क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस जमीन की बोलो क्या कीमत लेते हो और कीमतन देकर मस्जिद बनाने के लिए मुझे दो ताकि मैं इसको वक्फ करके मस्जिद बना सकूं। उस यतीम बच्चे ने जो जवाब दिया है वो हम तमाम को गौर से सुनने की जरूरत है, उस बात को गिरे से बांधने की जरूरत है ताकि इस तरीके से जब भी मौका आए तो उस यतीम बच्चों की तरह हम भी दरिया दिली की तरह उस मैदान में कूद पड़े, जान की जरूरत पड़े तो जान भी दे सकें, माल की जरूरत पड़े तो लीजिए जनाब, जेब नहीं थैला खोल कर देंगे, थैली नहीं थैला खोल कर बहा सकते हैं, ऐसा जज्बा होना चाहिए। उस यतीम बच्चे ने कहा कि अल्लाह के रसूल कीमत तो हम लेंगे लेकिन आपसे नहीं, कीमत हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से लेंगे और इसके बदले में मुझे रुए जमीन की कोई चीज नहीं बल्कि जन्नत के अंदर मकाम चाहिए।
कीमत हम अल्लाह से लेंगे और जन्नत के अंदर मुझे मकाम चाहिए। बगैर कीमत के उस दोनों यतीम बच्चों ने मस्जिद के लिए अपनी जमीन को वक्फ कर दिया। ये मस्जिद की तारीख, मस्जिद के ऊपर उन्होंने अपने जान को, और ये तो माल खर्च कर दिया। जान की जब बारी आई तो मालूम है, जिस तरीके से आज ये मौलवी चिल्ला कर बोल रहा है, जब मस्जिद बनाने की बारी आएगी तो यही पीछे हो गए जनाब। नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीख को देखिए, जब मस्जिद बन रही थी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम भी ईंट को उठाकर ला रहे थे और उनकी दीवारों पर लगा रहे थे। कभी ईंट उठा रहे हैं, कभी पत्थर उठा रहे हैं, कभी गारा और मिट्टी उठा रहे हैं। और मक्का के तमाम, मदीना के तमाम लोगों ने मिलकर मस्जिद की तामीर की है। ये मस्जिद की तारीख। लेकिन आज हमारे यहाँ अगर मस्जिदें बनने लगती हैं तो सर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। मुझसे काम नहीं होगा, हम मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, ईंट उठाया जाएगा। ईंट मस्जिद के लिए जो उठा रहे हैं वो अल्लाह के लिए उठा रहे हैं। जो शख्स मस्जिद के लिए ईंट उठा कर दे रहा है, गोया कि वो जन्नत के अंदर अपना मकाम बना रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिए, दिखलावा ना हो कि लोग कहे कि एक शख्स था नारायणपुर के अंदर जनाब, अकेले पूरी मस्जिद बना दिया। अगर ये दिल के अंदर होगा तो कुछ नहीं मिलेगा क़यामत। अल्लाह के लिए हो कि किसी को पता भी ना चले जनाब, और अपनी तरफ से ईंट की जरूरत थी ईंट पहुंचा दिया, सीमेंट की जरूरत थी सीमेंट पहुंचा दिया, सरिये की जरूरत थी सरिया पहुंचा दिया। मजदूर को मजदूरी देने की भी नौबत आती है, अगर उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है तो जनाब अल्लाह ने मुझे वुसअत दिया है तो अपनी जेब से निकाल कर अगर दे रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चल रहा है। ये है तो फरमाया कि मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई है, बनल्लाहु लहू, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए बनाएगा बैतन फिल जन्नह। ये बैतन का लफ्ज आया है नकीरा का। फरमाया बैत के माने घर होता है, बिल्डिंग के माने में भी आता है। अगर एक मस्जिद बनाई है तो पूरा महल, पूरा बिल्डिंग बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर उसको पेश किया जाएगा। और वो इंसान कहेगा कि अल्लाह मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, उसको याद दिलाया जाएगा, फुला बस्ती के अंदर फुला मस्जिद बन रही थी, तूने उसके अंदर इतनी वसअत के मुताबिक तूने उसके ऊपर खर्च किया था। किसी एक के अंदर उतनी वसअत नहीं है जो दे सके। इसलिए जो है कि अगर थोड़ा सा भी अमल इखलास के साथ इंसान कर रहा है तो फरमाया अल्लाह के वो मकाम है कि मैं आपको एक ही बात बतलाकर अपनी बात 1 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूँ। जब मस्जिद बन रही थी, मिस्त्री साहब ऊपर काम कर रहे थे। जनाब जिस आला से काम करते हैं हम सब जानते हैं, उसको करनी बोलते हैं, अपने इलाके में तो करनी ही कहते हैं। तो उस करनी से जब मिस्त्री काम कर रहे हैं तो काम के दरमियान ऊपर से एक करनी नीचे गिर जाती है। एक मुसाफिर आता है, वो देखता है कि मस्जिद की तामीर हो रही है और मिस्त्री ऊपर है, ऊपर से वो नीचे करनी को लेने के लिए आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, इतने देर में तो काफी नुकसान होगा। अगर वो ऊपर ही रहे तो कई ईंट को लगाकर मस्जिद की दीवार को ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो उन्होंने इतना सा काम किया, उस राही ने, उस मुसाफिर ने इतना काम किया, उस करनी को उठाया और उठाकर ऊपर जाकर उस मिस्त्री के हाथ में पकड़ा दिया। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि जन्नत के अंदर 2 महल है। उस बुजुर्ग ने पूछा कि अल्लाह ये तो समझ में आ रहा है कि जो शख्स अल्लाह के घरों को मन बना मस्जिदन, जो शख्स अल्लाह के घरों को अल्लाह के लिए बना रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बैतन फिल जन्नह, जन्नत के अंदर एक मकाम, एक बिल्डिंग बनाकर तैयार कर देगा। ये समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने मस्जिद बनाई है उनके लिए बिल्डिंगें हैं। ये बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम बेआईनी ही एक बिल्डिंग और तैयार है, ये किनके लिए है? बतलाया गया कि ये उस शख्स के लिए है जिन्होंने इतनी सी मेहनत की थी कि सिर्फ अपने वक्त को खर्च किया था और जान की परवाह किए बगैर जमीन से ऊपर उस दीवार पर चढ़कर उस मिस्त्री के हाथ में करनी पकड़ा दिया था, जिसके एवज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मकाम दिया कि जन्नत के अंदर पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दिया।
अगर हम और आप भी अपना बिल्डिंग, अपना मकान, अपना कमरा जन्नत के अंदर बनवाना चाहते हैं, तो इस रुए जमीन पर भी आज भी वो दर खुला हुआ है कि अगर इस मस्जिद को बनने की और बनाने की जरूरत पड़े, जिस तरीके से एक रात में आपने इस मस्जिद की दीवार को छत तक खड़ा कर दिया, इसकी बुनियाद से लेकर ढलाई तक का काम उस जोशो खरोश के साथ पूरी बस्ती अगर करना चाहे तो 1 महीना का वक्त नहीं लगेगा। इसलिए जब हम अपना मकान बनाते हैं, सिर्फ एक घर अपना 4 कमरे का 10 कमरे का बनाते हैं, एक आदमी बनाता है, एक घर का सदस्य बनाता है, तो 1 महीने के अंदर पूरा बिल्डिंग तैयार कर देता है। पूरी बस्ती मिलकर तैयार करेगा तो 1 महीना या 15 दिन में बनाकर अल्लाह के घरों को तैयार कर देगा और रंगो रौनक के साथ उस मस्जिद को, अल्लाह के घरों को अल्लाह के शान शान बनाकर तैयार कर देगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को भी वही जज्बा अता फरमाए कि जब भी इस मस्जिद को बनने की जरूरत महसूस हो, जब भी बनना शुरू करे